एक बहुत से सुंदर जंगल में एक सोनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसके माता पिता के गुजरे हुए बहुत दिन हो चुके थे। सोनी चिड़िया बबलू नाम के कबूतर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन सोनी चिड़िया बबलू को फोन करती है। बबलू जी, मुझे आपसे मिलना है। क्या अभी आप आम के पेड़ के पास आ सकते हो? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है सोनी, मैं आ रहा हूँ, तुम मेरा वहीं पर इंतजार करना। बबलू जब घर से निकल रहा होता है तो उसकी माँ उससे पूछती है, बेटा बबलू, तू कहाँ जा रहा है? माँ, मैं सोनी चिड़िया से मिलने के लिए जा रहा हूँ। बेटा, तुम उस सोनी चिड़िया से मिलना बंद कर दो, वो बहुत अभागन है। उसने अपने माँ बाप को बचपन में ही खा लिया था। बेटा, अब मैं नहीं चाहती कि तुम उसके साथ रहो और तुम्हें भी कुछ हो जाए। नहीं माँ, आप गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं सोनी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। ये बातें बोलने के बाद बबलू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बबलू सोनी के पास पहुँच जाता है उससे मिलने के लिए। अरे बबलू जी, आपको आने में इतना लेट क्यों हो गया? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। सोनी, क्या बताऊँ, घर से मैं जैसे ही निकल रहा था वैसे ही मेरी माँ से मेरी बहस हो गई। माँ क्या बोल रही थी बबलू जी? सोनी, माँ को ये लगता है कि तुम्हारे माता पिता का जान तुम्हारे वजह से गया है और तुम मनुष्य हो, और माँ मुझे तुमसे दूर रखना चाहती है। सोनी, माँ की सोच गलत है, मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगा। उसके बाद सोनी चिड़िया बबलू से बोलती है, बबलू जी, फिर कभी हम लोग आम के पेड़ के पास चलेंगे, लेकिन अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे घर जाना है। बबलू समझ जाता है कि उसकी ये सब बातें सोनी को बहुत ज्यादा बुरा लगा है। उसके बाद सोनी चिड़िया वहाँ से चुपचाप चली जाती है। फिर बबलू भी अपने घर वापस आ जाता है। बबलू के सामने उसकी माँ होती है। बेटा, मुझे पता था कि तू अपनी माँ की बात नहीं टाल सकता है। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, वो सोनी की तबीयत थोड़ा ज्यादा खराब हो गई थी, इसकी वजह से हम लोग मिलने नहीं गए। बेटा, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। मैं चाहती हूँ कि तुम सोनी से ना मिलो। नहीं माँ, आप गलत समझ रही हो, सोनी मनुष्य नहीं है। नहीं बेटा, जिसके माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं, इसका मतलब उसने ही अपने माता पिता को खाया है। मम्मी प्लीज, आप सोनी के बारे में ऐसी बातें मत बोला करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद बबलू गुस्से में अपने फ्रेंड लुल्लू के घर चला जाता है। अरे बबलू, इतने दिन बाद अचानक कैसे आना हुआ भाई? कैसे हो तुम? लुल्लू भाई, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें क्या बताऊँ, सोनी के बारे में मेरी माँ अनाप शनाप बक रही है। मेरी माँ को लगता है कि सोनी ने अपने माँ बाप को बचपन में ही मार दिया, अब वो मुझे भी मार देगी। देखो बबलू, तुम्हारी माँ तुम्हारा परवाह करती है और तुम्हारे बारे में सोचती है, लेकिन तुम उन्हें अच्छे से समझाओ, वो समझ जाएगी। ठीक है लुल्लू, मैं उन्हें अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद लुल्लू बबलू को अपने घर जाने के लिए बोलता है और बबलू अपने घर चला जाता है। जब बबलू अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है वो करे तो क्या करे। उसके बाद बबलू सोनी को फ़ोन करता है और अपने घर बुला लेता है। फिर सोनी बबलू की माँ को एक अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। फिर डॉक्टर बबलू की माँ की चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद बबलू के माँ से डॉक्टर बोलते हैं, अगर ये सोनी चिड़िया आपको टाइम पर यहाँ पर लेकर नहीं आती तो आपकी मौत हो जाती। ये बात सुनने के बाद बबलू की माँ को बहुत बुरा लगता है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था और कुछ दिनों बाद ही वो ठीक भी हो जाती है। फिर बबलू की माँ सोनी से माफी मांगती है और सोनी और बबलू की शादी धूमधाम से करा देती है। आखिर में उन दोनों का सच्चा प्यार जीत जाता है। फिर वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। और आज का हमारा सवाल है कि बबलू की माँ सोनी से नफरत क्यों करती थी? कमेंट करके जरूर बताएं। आज की स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि इस तरह के वीडियोस सबसे पहले आपके पास आ जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।